प्रभु भोज को लेने से पहले हमें यह समझना है कि हम इसे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये एक रीति रिवाज नहीं है कि आज होली कम्युनियन है तो हमने इसे लेना है। पहला कुरिन्थिया 11 उसकी 23 आयत को हम निकालेंगे। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अपने हाथों को उठाओ बाइबल समेत और कहो, आज मैं जो सुनूंगा मैं उसे भूलूंगा नहीं। ऊंची आवाज से मांगो जरा। मैं इसे मानूंगा और फलों को लेके आऊंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमें ये मालूम होना चाहिए कि आप सिर्फ एक रीति रिवाज के तौर पे, एक रिलीजियस तौर के ऊपर इस प्रभु भोज को नहीं ले रहे हैं। जिस तरह हम धार्मिक रीति रिवाजों को करते हैं और हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसी नए धर्म को बनाने के लिए नहीं आए। एक भी चीज हम धार्मिक रीति रिवाजों की तरह नहीं करते, हम आत्मिक रीति से करते हैं क्योंकि वो वचन में लिखा हुआ है। तो जीसस ने कहा, जब आप लूका 22 उसकी 19 से लेके 20 आयत तक पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थिया 11 उसकी 23 से 32 आयत आप पढ़ते हैं, तो इन आयतों में हमें मालूम होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि ये मेरा शरीर है। रोटी को लिया और जब प्याले को लिया, जूस के प्याले को, कहा ये मेरा लहू है। तो परमेश्वर ने कहा, डू इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, कि मेरी याद में यही किया करो। आप जब प्रभु भोज आज ले रहे हैं, एक तरह का आप पब्लिकली, ओपनली इस बात को अंगीकार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करता है और आप एक तरह का गॉस्पल दे रहे हैं, सुसमाचार दे रहे हैं। सब जगह लोग बैठ जाओ, वॉलंटियर्स खास तौर पे तुम लोग जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ और चलना बंद कर दो। सब वॉलंटियर्स पीछे खास तौर पे, क्योंकि इस चर्च का डिसिप्लिन दुनिया में मशहूर है कि इतने लाखों लोग होने के बावजूद भी कोई हिलता नहीं, तो वो बने रहना चाहिए। और खास तौर पे भाग के काम करना बंद कर दो और बैठ जाओ। जिनके पास प्रभु भोज की है बाल्टी, वही एक जना हिलेगा बस पूरे पंडाल के लिए, दैट्स इट। तो वचन में लिखा कि जब कभी परमेश्वर ने कहा तुम ऐसा करो तो मेरी याद के लिए करो, कि जीसस क्राइस्ट ने एक रात पहले, क्रूसिफिकेशन शुक्रवार को कल थी, और आज रात प्रभु यीशु मसीह उस भोज को अपने चेलों के साथ ले रहे थे। उस भोज में जब परमेश्वर चेलों के साथ खा रहे थे, तो उस टेबल के ऊपर, जो आज आपने प्ले में भी देखा होगा, आज की मीटिंग ऐसा लगता है कि हेवन ने डिजाइन की है, हेवन देख रहा है इस मीटिंग को, हेवन कर रहा है इस मीटिंग को। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ एक माइक हूं, जैसे मेरे हाथ में एक माइक है, इसका कोई रोल नहीं है। उसे मुझे लग रहा है कि मैं खुद एक माइक हूं और पवित्र आत्मा बात कर रहा है, दैट्स इट। तो मुझे ये मालूम है कि आज जब आपने वो प्ले देखा कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं और चेले बैठे हैं, आपको मालूम है कि जो जीसस को पकड़वाने वाला चेला था, यहूदा इस्करियोती, वो भी उसी मेज के ऊपर था। और जीसस को ये मालूम था कि ये चेला मुझे पकड़वाएगा। इमेजिन करो आप कहीं बैठे हों और आपको मालूम हो कि ये आदमी आपको मारने का प्लान कर रहा है, और वो आपके सामने बैठा है और आपको उसका पूरा प्लान मालूम है। लेकिन ये बात साबित होती है कि प्रभु यीशु मसीह का जो फोकस था
जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम था पिता के लिए, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे थे अपने स्पिरिट में कि पिता हो सकता है तो ये कटोरा टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। कई बार जब आपका विरोध हो रहा होता है, आपको लगता है ये विरोधी है, ये आपका दुश्मन है, आप उससे नफरत करने लगते हैं, लेकिन कई बार परमेश्वर ऐसा करता है आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। परमेश्वर कई बार ये ऐसा करता है आपके विश्वास को परखने के लिए, आपकी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए। लेकिन जब आप नफरत करने लगते हैं लोगों से, आप परमेश्वर की उस डिवाइन प्लान को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ऐसा आपके साथ क्यों कर रहा है। जीसस ने मालूम था कि ये चेला मुझे पकड़वाएगा और ये चेला जाके अब बताएगा और मुझे पकड़वा कर मुझे मरवाएगा, लेकिन जीसस को मालूम था कि ये सब कुछ पिता के प्लान से मैं कर रहा हूं। पिता ये चाहता है कि ये कटोरा मैं पीऊं, मैं क्रूसिफिकेशन पे जाऊं, क्रूस उठाऊं, मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। आप इमेजिन करो जीसस क्राइस्ट का फोकस कितना ग्रेट था, कितना महान था कि सामने उनका कातिल बैठा है, पकड़वाने वाला बैठा है, और जीसस ने अपना पेशेंस नहीं खोया। हमारे जैसा कोई होता तो उसको दो जरूर मारता, तो मारता जोर से कि तेरी वजह से आज ऐसा हो रहा है। कर भी लेता अंदर था कि मालूम था ये चेला है, वही चेला जो अब मुझे पकड़वाएगा, जो मुझे बेच के आ चुका है, जो सिक्कों में मुझे बेच चुका है। बस अब मेरा इंतजार कर रहा है कि कब मैं वो रात आए और वो जाके जब वो लोग आए तो मुझे चूमे और ये बोलेगा कि मैं जिसको चूमूंगा उसी को पकड़ लेना, वही जीसस क्राइस्ट होंगे। अब इमेजिन करो जब जीसस उस मेज के ऊपर थे तो जीसस को मालूम था कि यही चेला मुझे पकड़वाएगा, और फिर भी जीसस ने उसको गाली नहीं दी, जीसस ने उसको धमकी नहीं दी, उसको नरक जाने का थ्रेट नहीं दिया, उसको टांग टूटने का थ्रेट नहीं दिया, उसको मरने का थ्रेट नहीं दिया, उसको गाली नहीं दी, उसको श्रापित नहीं किया। बस यही कहा कि भला होता कि तू वो ना होता, कि ये पाप तुझसे ना होता। इमेजिन करो जब आप उस भोज को, जीसस ने कहा ये मेरा शरीर है, ये मेरा लहू है। क्यों आज हम प्रभु भोज ले रहे हैं? जीसस ने कहा जो मुझे खाएगा वो मेरे जैसा बन जाएगा, मेरा जीवन उसमें प्रवेश करेगा। एक आदमी को अल्जाइमर नाम की डिजीज हो गई। जब अल्जाइमर होता है तो वो आदमी बूढ़ा, अपनी उम्र से अधिक बूढ़ा हो जाता है, हर चीज उसकी लो हो जाती है, मरने के कगार पे वो पहुंच जाता है। उसके फैमिली मेंबर्स ने उसे होली कम्युनियन के बारे में बताया कि जीसस ने कहा जो मेरा बदन खाएगा, मेरा लहू पिएगा, उसमें जीवन है। ये कोई सांकेतिक चीज नहीं है, सिंबॉलिक नहीं है, ये रियल है। जीसस ने कहा आपके ब्लड में अगर टेस्ट किया जाए तो आपके ब्लड के टेस्ट को देखकर डॉक्टर लोग बता देंगे कि आप क्या खाते हैं। आपके यूरिक एसिड लेवल अगर ज्यादा है वो बता देंगे आप चिकन ज्यादा खाते हैं, आप खाते हैं। तो आपके ब्लड लेवल से, ब्लड से सब बता देते, क्योंकि आपके ब्लड में वही है जो आपने खाया है। तो जब हम जीसस को खाते हैं हमारे ब्लड में फिर जीसस ही आ जाते हैं, जीसस की लाइफ आ जाती है। तो जीसस ने क्या कहा कि जो मुझे खाएगा उसमें जीवन बना रहेगा। यीशु ने खुद कहा है कि अगर तुम खाओगे तो मेरा जीवन तुम में आ जाएगा। कौन सा जीवन? अब आप देख लो जीसस का जीवन कैसा था, कैसा था परमेश्वर का जीवन। अब जब यूहन्ना 6 उसकी 53 आयत को पढ़ते यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना कहा और उसका लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं है। परमेश्वर ने कहा मेरा मांस और मेरा लहू तुम्हें खाना पड़ेगा। जो मेरा मांस खाता और लहू पीता अनंत जीवन उसका है और मैं अंतिम दिन उसे जिला उठाऊंगा। और आप जानते हैं इस बात को सुनने के बाद चेलों ने ठोकर खाई, कहते ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, हम किसी मनुष्य का मांस और लहू हम क्यों खा सकते हैं? लेकिन जीसस ने कहा ये मेरा शरीर है। रोटी को लिया और तोड़ा कि ये तुम्हारे लिए मेरा शरीर तोड़ा जाता है, यानी एक सेक्रीफाइस है, ये एक बलिदान है जो क्रूस के ऊपर मेरे शरीर का होगा तुम्हारे लिए। परमेश्वर ने कहा ये लहू का बलिदान तुम्हारे लिए होगा कि तुम्हारे